नमस्कार, स्वागत है आपका दी सड़कनामा.com पे। और आज हम हमारी जो नुक्कड़ चौपाल है वार्ड नंबर 6 में है, चौधरी देवीलाल पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा देते हैं कि आज हमारे साथ नुक्कड़ चौपाल में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उन तमाम लोगों की तस्वीर है। और खास करके महिलाएं, यानी कि आधी आबादी महिलाएं हैं, वो काफी संख्या में हमारे साथ है। और वार्ड नंबर 6 से पार्षद हैं सुमन शर्मा। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी नुक्कड़ चौपाल में। धन्यवाद भाई साहब। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आदर्श वार्ड में। आप आए और ये नुक्कड़ सभा का आयोजन आपने किया, उसके लिए मैं अपने सभी वार्ड वासियों की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं और आभार करती हूं कि आपने यहाँ पे लोगों की आवाज़ उठाने का ये कार्यक्रम रखा है। धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो हम आपको बता दें कि कभी भी नगर परिषद के चुनाव का शंखनाद हो सकता है। और इस बार चूंकि वार्ड नंबर 6 है, महिला आरक्षित है और ये वीआईपी वार्ड भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो है हरियाणा के चाहे डिप्टी सीएम की बात करें, चाहे बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला की बात करें, चाहे उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल की बात करें, कोई बड़े नेता है, चाहे जगदीश नेहरा की बात करें, पूर्व में मंत्री रहे विद्या बेनीवाल, तमाम जो बड़े नेता हैं उनके घर इसी वार्ड में मौजूद है। इसलिए इस वार्ड को वीआईपी वार्ड भी कहा जा सकता है। लेकिन कितने मुद्दे हैं, कितनी जो समस्याएं हैं, कितना विकास हुआ, उसको लेकर के दी सड़कनामा.com की जो टीम है वो अलग अलग वार्ड में जाकर के नुक्कड़ सभाएं कर रही है, नुक्कड़ चौपाल है वो कर रही है। और हम मतदाताओं से सीधा जो है सवाल कर रहे हैं कि क्या उन्होंने जो पार्षद चुना, क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा, या इस बार चूंकि पहली बार सिरसा में सीधे तौर पर यानी कि डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव होने जा रहा है, तो सिरसा का सरदार कौन होगा, यानी कि सिरसा का सरताज कौन होगा, उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे कि जो है चेयरमैन है वो कैसा होना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं या जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि उनका क्या विजन रहेगा। सबसे पहले हम जो इस वार्ड के जो लोग हैं, खास करके ये जो इलाका है राम कॉलोनी की बात करें, डीसी कॉलोनी, एडीसी कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी, चाहे एमआईटीसी कॉलोनी, ये जो इलाका है ये 6 नंबर वार्ड का हिस्सा है। तो हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो लोग हैं और सीनियर सिटीजन भी है काफ़ी संख्या में, क्योंकि ये वार्ड है ज़्यादातर यहाँ पे सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे रहते हैं, बैंक कर्मी हैं। हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो लोग हैं हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर जी। क्या नाम है सर आपका? सागर जी। तो क्या करते हैं आप? सर मैं सीए कर रहा हूँ जी। तो क्या बड़ी समस्या है इस वार्ड की, युवाओं की अगर हम बात करें तो? सर वैसे बेसिकली अभी तो नहीं है, क्योंकि करंट में तो जितनी थी मैम सोल्व कर रही है भाई। एक एज ए गाइडेंस बोल लो, कुछ बड़ी बहन बोल लो, भी गाइड कर देते हैं टाइम टू टाइम, कोई भी प्रॉब्लम हो हम बोल देते हैं मैम को, कर देते हैं सोल्व, तो समस्या हल हो जाती है। धन्यवाद सर। सर नमस्कार। हाँ जी जी। मैं सबसे पहले तो आपका बड़ा आभारी हूँ जो आप नुक्कड़ सभा में आकर सभी की राय ले रहे हैं, और मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। बाकी जय जनता और जय हिंद है ही। तो क्या बड़ी समस्या, क्या बड़ा विजन आपको लगता है कि इस वार्ड में जो काम होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए, या जो होने चाहिए, क्या कहेंगे? अच्छा, हमारे वार्ड में लगभग कुल मिला के ठीक है, और ये बहन जी भी अच्छा फिर रही है, घूम फिर कर देख रही है, सभी कोई प्रॉब्लम है तो सुन रही है। यानी कि पार्षद को आप कितना नंबर देंगे? आपके सामने भी हैं, कोई सवाल भी करे तो भी हम जवाब मांगे उनसे। पार्षद तो मैं क्या बढ़िया, हम तो चाहते हैं रिपीट हो, निर्विरोध बनाया जाए तो इसकी रेपुटेशन बनेगी हमारे पूरे वार्ड की। बाकी जैसे गांव में बने हैं इसी तरह निर्विरोध बनाया जाए, यानी सर्वसम्मति से बिल्कुल 100%, और पूरे वार्ड की इज्जत होगी सर्वसम्मति बनाने से। तो मेरी तो यही इच्छा है, ये काबिल तारीफ है और खूब अच्छा इन्होंने काम कर रहे हैं, घूम घूम के काम कर रहे हैं। कोई खाना खाते हुए ना साइन कराने होते हैं ना, तो खाना बीच में छोड़ के आते हैं, हमने कई बार देखा इनको। धन्यवाद सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी सर, ये इन्होंने मैडम ने तो बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने पीछे वार्ड में एक दिन मैं इनके पास गया था, इनके घर में गया था, इनको मैंने अपनी समस्या बताई यहाँ ये सार रोड की, तो इन्होंने कहा 2 दिन में वो मेरा काम हो गया था। वो ना मेरी दुकान थी वहाँ, दुकान के आगे कुछ खड्डे खुड्डे थे, उसने क्या कि ना वो बंद करवा दिए। काम करने में ठीक है जी, इंटेलिजेंट है। काम करने में ठीक है। तो आपको क्या लगता है बड़ी समस्या आपके इस वार्ड की, पूरी वार्ड की हम बात करें तो? मेन जी ऐसा है ना, जो वाटर का कनेक्शन है ना, वाटर थोड़े से वाटर से सही साफ नहीं आ रहा पानी, ये मेन समस्या तो ये वाटर की है।
बाकी हाँ जी, बाकी सीवरेज तो ठीक ही है जी लगभग। धन्यवाद सर। सर नमस्कार। बढ़िया है जी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पानी पुणी का तो ये सीवर वगैरह जिस तरह होते हैं तो वो थोड़ा मोटा हो जाता है, कोई वैसे कोई दिक्कत हाँ ठीक। हाँ जी, संतुष्ट है कामकाज से पार्षद? हाँ जी बिल्कुल तो ठीक है जी। तो बड़ी बड़ी समस्या क्या लगती है आपको इस इलाके की? फिलहाल कोई नहीं, ऐसे हमारे इलाके में नहीं है, बिल्कुल ठीक। धन्यवाद। कुछ और वरिष्ठ नागरिक है हमारे साथ, फिर मैं महिलाओं की भी हम राय लेंगी क्योंकि आधी आबादी है और इस बार चूंकि अभी भी जो पार्षद हैं वो महिला हैं और आगे भी महिला आरक्षित है ये वार्ड। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आर के शर्मा, बैंक से रिटायर्ड हूँ। जैसे हर चीज़ का अपवाद होता है, जी हमारे राम कॉलोनी की भी एक गली अपवाद है जो नहीं बनी, जी पक्की नहीं बनी। जी वो जो ब्लॉक सीमेंट वाले वो जो लगते हैं वो उसकी नहीं बनी हुई है। जी। और क्या बड़ी चाहे सीवरेज की बात करें, स्ट्रीट लाइटों की बात करें, गलियों की बात करें, चूंकि इसके साथ साथ जो स्वच्छ पेयजल की बात है, बिजली की बात है, जो निगम के जो तार हैं वो ढीले हैं, उनसे परेशानी की बात है, और कुछ क्या कुछ कहेंगे आप? वो तो ठीक है सब, लेकिन जब ये वाटर का पानी आता है उसमें कई बार मिट्टी बहुत आती है। धन्यवाद सर। सर नमस्कार। बिल्कुल सही प्रभाव, बिल्कुल सही, रिपीट होनी चाहिए। हाँ धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार जी, चंदन सिंह, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट अफसर। जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या बड़ी समस्या आपको लगती है? आप क्योंकि पार्क में भी आते हैं सारे लोग और सारी मुद्दों पे चर्चा होती रहती है। कोई समस्या नहीं है जी, मैडम कभी जाओ, किसी टाइम में जाओ, हरदम तैयार मिलते हैं काम करवाने को। अच्छा, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सुरेंद्र रोडवेज से रिटायर हूँ जी। समस्या एक है जी हमारी जी, डीसी कॉलोनी की आज तक सीवर की सफाई नहीं हुई। इतना गारा है, कुछ नहीं, सीवर रहता है, चिमन की दुकान के साथ दे लो, दूसरे दिन समस्या सीवर की है। हाँ, पानी पूनी ठीक आ रहा है, वो तो बाई पे हो जाता ठीक है। तो सवाल लेंगे हम। पहला सीवर की समस्या है वो बता रहे हैं जो पार्षद हैं सुमन शर्मा। मैडम क्या कुछ कहेंगे? बाकी जो समस्या आती रहेगी आपसे चर्चा लगातार होती रहेगी। जी हाँ जी सर, नमस्कार सर। एक बार सवाल ले लेते हैं। जी जी आज भी मेरी पब्लिक हेल्थ के सीवर से रिलेटेड जो जेई हैं मिस्टर रोहतास जी, उनसे मेरी आज भी बात हुई थी इस विषय पे की, और मैंने बकायदा लिखित में डीसी कॉलोनी की कुछ गलियां हैं और एडीसी कॉलोनी की और राम कॉलोनी की जहां पे मतलब सुपर सकर मशीन से सफाई करवाने वाली है, तो उन्होंने बताया कि मैडम देखो अगर मशीन भी लगाई तो कहीं ना कहीं बंदे उसमें मेन होल में उतारने पड़ते हैं और बहुत ज्यादा ठंड के कारण अभी ये काम थोड़ा सा नहीं करवा पाएंगे। थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाता है उसके बाद जरूर होगा ये काम। धन्यवाद। धन्यवाद। पहली बात तो यह है कि मैडम ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मेन काम जो सीवर का है और इंक्रोचमेंट जो लोगों ने अपने थड़े बना रखे हैं घरों के बाहर, कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा। 3-3 फुट के थड़े बना रखे हैं, ऊपर कुर्सियां डाल के, ऊपर मंजे डाल के बैठते हैं। ये गली जो यहाँ से शुरू होती है इसमें सीवर नहीं है सर। ये मेन गली जो है इस आर रोड तक, इसमें सीवर नहीं है सब, और जो सीवर के पाइप हम बहुत छोटे हैं। सो एज आबादी जब कम थी तब के डाले हुए हैं, आबादी बढ़े। आप मुंह में बात मत डालो, आप पत्रकार हो तो बात सुनो पहले हमारी। सीवर के जो पाइप हैं बहुत छोटे हैं और डेप्थ बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा काम पानी आएगा ब्लॉक हो जाता है। तो एक तो यहाँ सीवर जरूर डालना चाहिए अगले 5 साल के प्लान में, मेन रोड में। चाहे कोई मंत्री रोके, कुछ भी रोके, क्यों नहीं डालते हम बड़े सीवर? बड़ा सीवर का पाइप होता है कम से कम उसकी डायमीटर होगा 2 मीटर के आसपास में, वहाँ डालिए ना इस आर रोड के ऊपर, ऐसे डालना चाहिए तभी फ्लो होगा। नहीं तो बुरी हालत हो जाती है, बदबू मारती है, वो खुद आती हैं। ऐसा नहीं करने आती, हर बार खड़े होकर उसको साफ करवा के जाती हैं। उसका क्या फायदा बार बार साफ करवाने का? और एक ये जो इनक्रोचमेंट है, गलियाँ बनाई थी 20 फुट की, अभी रह गई 12 फुट की, तब इसका कोई हल होना चाहिए। तो गाड़ियाँ पार्किंग के लिए आप देखो जाके डीसी कॉलोनी, राम कॉलोनी में कोई जगह नहीं किसी के पास। तो ये काम किसका है हमें नहीं मालूम, लेकिन ये एक्शन तो लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, काम बहुत बढ़िया कर रही हैं। हम तो ये बोलेंगे कि वापस रिपीट होना चाहिए। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम सुशील गुप्ता है। मेरा सुझाव ये है, रिपीट तो होनी चाहिए मैडम, इसमें तो कोई दो रहे। जो खाली प्लाट पड़े हैं, जो लोग मकान नहीं बना रहे, उसमें कुत्ते अपनी ब्रीडिंग करते हैं, उसका कोई समाधान होना चाहिए। खाली प्लाटों में एमसी जो या कमेटी वाले ध्यान दें, उस पर कोई एक्शन लें। धन्यवाद सर। जो इस बार पहली बार चुनाव हो रहे हैं
चेयरमैन का चुनाव है, तो कैसा होना चाहिए चेयरमैन, ये सवाल भी मेरा आपसे रहेगा। चेयरमैन अच्छा होना चाहिए, जैसे हमारी एमसी है वैसा हमारा चेयरमैन होना चाहिए। धन्यवाद सर, नमस्कार। हाँ जी, महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं और कुछ और लोगों से भी हम चर्चा लगातार करते रहेंगे, अभी कार्यक्रम चल रहा है। सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं नुक्कड़ सभा में आए हुए सभी सदस्यों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और ये जो हमारे सुमन एमसी हैं इनको दोबारा रिपीट किया जाए जी, सर्वसम्मति के साथ मनाया जाए जी। इन्होंने हमारे रुके हुए कई काम किए हैं, इनका एक खुला दरबार है, जब भी इनके घर चले जाओ, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे अपना कितना भी काम में बिजी क्यों ना, हमारी समस्या को सोल्व करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, और इनको ही आगे सर्वसम्मति के साथ बनाया जाए जी। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी माता जी, नमस्कार जी। बेटा अनपढ़ समय। अच्छा, बोल तो सकते हैं, क्या क्या दिक्कत है? बुजुर्ग महिलाओं की बात करें, पेंशन मिलती है सही टाइम पे? मिल रहा बेटा, मिलती है। हाँ जी, आई एम पुष्पा। मैं चाहती हूँ भी सुमन बिटिया ही हमारे एमसी बने, और कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी 7 नंबर गली है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और सर्वसम्मति से चाहते हैं ये सारी समस्या हल होगी आपकी। हाँ जी, सारी समस्याएं हल है। धन्यवाद मैडम, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, बात ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हमारी सुमन दोबारा आनी चाहिए जी। अच्छा, सारे सुमन के समर्थक हैं। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। कोई है समस्या महिलाओं को, खास करके गली की, कोई बिजली के तार, पानी ठीक नहीं आ रहा, सीवरेज? सब कुछ ठीक है जी, सब कुछ ठीक है। सब ठीक है। नहीं वैसे खड़ी कर, वैसे बना दो हमारा तो ये। अच्छा, हाँ, वो तो चुनाव होंगे तब बनेंगी, या आप लोग बनाएंगे? मैं तो नहीं बना पाऊंगा। हम तो चुनाव डालने हक में ही नहीं है, वैसे बना दो बस। सुमन ही चाहिए मान तो, सुमन। धन्यवाद। हाँ जी, सुमन। हाँ जी, ठीक है, सुमन हाँ जी, सही है, सुमन जी। धन्यवाद। कुछ और महिलाएं भी हैं जो पीछे हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। मैडम नमस्कार। सुमन ही वार्ड में चाहिए हमें दोबारा। सुमन दी मोहल्ले के सारे काम कराने के साथ साथ समाज सेवा भी बहुत करती है, वो बहुत अच्छी लेडी है। जैसा कि सबने बताया कि वो हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, खाना खा रहे हो तब भी आ जाते हैं, कोई लेने आता है, कोई गली में इशू होता है वो फटाफट से चले जाते हैं, मतलब वो हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए भी तैयार रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि दीदी ही दोबारा से आए, फटाक से जल्दी से उसके बारे में एक्शन लेती है। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी पब्लिक ने जो राय दी है, इसी राय को ध्यान में रखते हुए हमारे जो वार्ड के सारे मेंबर हैं, अगर ऐसा चाहें तो ये सर्वसम्मति से हो सकती हैं, एमसी बन सकती हैं, और हमारे वार्ड को भी बहुत फायदा होगा इससे, और बिल्कुल आदर्श से भी सुपर आदर्श बनेगा हमारा वार्ड। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ ठीक है भैया, धन्यवाद। कुछ और जो साथी हैं वो रह गए, हम उनसे भी चर्चा करें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ओम प्रकाश जाखड़ जी, आपको वहाँ बिहारी के अंदर। अच्छा, भिवानी रैली में मिले थे? मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ जी। तो क्या क्या बड़ी समस्या है इस इलाके की, चर्चा कर रहे हैं चुनावी चौपाल में? जी, चुनाव के बारे में पूछना है आपने। जी, चुनाव के अंदर क्या है कि जेजेपी और बीजेपी की आदमी होनी चाहिए बात। यानी कि कैसा होना चाहिए पार्षद, आप इससे बात कर सकते हैं? पार्षद ऐसा हो कि सभी को ना तो पार्टी देखना चाहिए उसने, ना और किसी को, लेकिन उसको काम करना चाहिए अपना। धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सुमन मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कई समस्या है वार्ड के अंदर, जो ये कमेटी वालों को खुद भी ध्यान देना चाहिए। गली नंबर 1 की 6 में से 4 लाइटें खराब हैं पिछले 1.5-2 महीने से। ये मैडम तो कोशिश करती रहती है ठीक करने का, जैसे सीवर की प्रॉब्लम है, 1.5 महीने वो बदबू ही आती रहती है, साफ सफाई नहीं होती। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए इस चीज़ की तरफ थोड़ा ध्यान दे। धन्यवाद जी। नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र पहुजा, मैं भी राम कॉलोनी का निवासी हूँ। सुमन बहन शुरू से ही बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मतलब किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आती। मोस्टली गलियाँ पक्की हैं, 100 में से 90 नंबर हम देना चाहते हैं उनको। दूसरा, हमारी गली है एक यहाँ वेलकम पैलेस के साथ वाली, उनके संज्ञान में भी लाया हुआ है। वो जो वेलकम पैलेस वाले हैं ना, वो थोड़ा अड़चन डाल रहे हैं उसमें, तो बहुत टाइम से, बहुत पुरानी हमारी ये डिमांड है, वो डिमांड मैडम पूरी कराइए। वेलकम पैलेस के साथ वाली जो गली है वो प्लीज जितनी जल्दी हो उसको पूरा कराइए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार जी, मैं हरबंस नारंग। मैं इस माध्यम से एक जो हमारे वार्ड की जो बहुत मुख्य समस्या है, हमारे वार्ड की क्या आसपास के सभी लोगों के लिए, और सुमन मैडम
ने भी एफर्ट्स किए हैं। जो गली जो अभी देवेंद्र पहुजा जी ने बताया है, जो इधर वेलकम पैलेस के साथ वाली जो गली है, ये कई सालों से अस्त व्यस्त है, कच्ची गली है। और जब भी यहाँ बरसात होती है, और मेन जो है ना लाइफ लाइन है, इधर एडीसी कॉलोनी, डीसी कॉलोनी, एमआईटीसी कॉलोनी, सभी लोग वहाँ से गुजरते हैं और एक ही कट है वहाँ पे नारा रोड पे। लेकिन उस गली की तरफ इतने सालों से जितने भी पार्षद बने हैं, जितनी सरकारें आई हैं, हम लोगों ने भी यहाँ पे सभी जो यहाँ पे इस वार्ड के लोग हैं, सभी ने एफर्ट्स किए हैं। सुमन मैडम जब से पार्षद बनी हैं, इन्होंने एफर्ट्स किए हैं और हमने भी इनका साथ दिया है जाके। लेकिन मुझे दुख इस बात का आता है कि बीजेपी का राज होने के बावजूद ये बीजेपी की पार्षद हैं, तो ये काम अभी तक नहीं करवा पाई। तो इसके बारे में थोड़ा सा इनसे भी स्पष्टीकरण लिया जाए और इसके आगे क्या एफर्ट्स हो रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि वार्ड वासी जितने भी खड़े हैं यहाँ पे, हम लोग वहाँ से निकलते हैं, सभी लोग निकलते हैं। शॉर्टकट एक वही है, जिसने अपने अपने घर जाना होता है, एक ही कट है वहाँ पे। लेकिन वो गली की तरफ आज तक जो है ना, सरकार का या पॉलिटिकल आदमियों का किसी का आज तक ध्यान नहीं गया। और ये बहुत बाकी जो है प्रॉब्लम्स है, अपनी सीवरेज की है, पानी की है, वो चलो थोड़ा बहुत जो हमारा सिस्टम पुराना है उसको ठीक हो रहा है, चलता रहता है। लेकिन ये काम हो सकता है यदि डीसी को सख्ती से हम इकट्ठे होके उनके पास जाएं, करें। लेकिन ये सुमन मैडम से मैं यहाँ कहूँगा और एक शिकायत भी करूँगा कि थोड़ा सा इनको एफर्ट्स करके पर्सनल लेवल पे, जब राज इनका है, ये पार्षद है, तो इनको इन्होंने अब तक ये करवा क्यों नहीं पाए। जरूर सवाल करेंगे उनसे। जी धन्यवाद। मैं अशोक गुप्ता, डीसी कॉलोनी निवासी हूँ। हमारे वार्ड में अधिकतर जो समस्याओं का समाधान सुमन शर्मा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। इसके लिए मैं उनका आभारी भी हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि वार्ड की पार्षद के नाते आदर्शवाद के रूप में इन्होंने बहुत काम किया है। रही बात जो हमारे भाई हरबंस नारंग जी बता रहे थे, वाकई ये बहुत बड़ी समस्या है। पूरी राम कॉलोनी, डीसी कॉलोनी, एडीसी कॉलोनी, सभी के लिए एक ही कट है केवल एंट्री का, और जिसका समाधान उस एक आदमी की वजह से मैं यहाँ स्पष्ट रूप से कहूँगा कि वो वेलकम पैलेस वाले उस गली का एक मुद्दा उठाए हुए हैं कि ये जगह मेरी है, इस वजह से नहीं हो पा रहा। सुमन शर्मा जी के साथ हम कई बार गए हैं, कांडा जी से भी मिले हैं, प्रशासन से भी मिले हैं। इसका समाधान जरूर होना चाहिए। दूसरा, इसके साथ साथ जो वाटर और सीवर की प्रॉब्लम बता रहे थे, क्योंकि ये कॉलोनी मुझे याद है कि लगभग 20 साल से भी ऊपर का समय हो चुका। मैंने 1980 में इस कॉलोनी में मकान बनाया था, आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी है। तो वाटर लाइनें और सीवर लाइनें बहुत ही तंग बनी हुई है, जिस वजह से अब इतनी आबादी हो जाने से ये सारे ब्लॉकेज रहते हैं। इसमें मेन लाइनें डालकर इसका समाधान करवाया जाए। बाकी पार्षद के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि सर्वसम्मति से हमारे वार्ड के निवासी सारे बैठे, हमें निर्णय लेना चाहिए, सर्वसम्मति से सुमन शर्मा को एमसी बनाएं, तभी हमारी कामयाबी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। हाँ जी सर, मैम जैसे एक बात करी कि यूथ के लिए भी एक इंस्पिरेशन ही है। जैसे मैम ने बीच में हमें गाइडेंस की थी कि पौधारोपण, मैम ने जैसे उसके लिए भी हमें बताया, पौधारोपण भी किया। और हम ना मैम के पास जैसे उस दिन गए थे तो मैंने खुद ने देखा पर्सनली कि मैम जैसे एक कहते हैं ना कि नोटिंग करके सारा कुछ करके भी कहीं कोई रह ना जाए, किसी भी चीज़ के लिए प्रॉपर नोटिंग करके अपना 100% बिल्कुल ही दे रहे हैं। धन्यवाद सर। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं बताना आपको माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जब वीआईपी जो चर्चा चल रही थी तो उसमें मीर चावला जी है, उनका नाम भी शामिल है, क्योंकि पूर्व में एसएस बोर्ड के चेयरमैन रहे। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस नुक्कड़ जो है चौपाल में। वार्डवासी तो हम हैं ही जी। और जहाँ तक आप वीआईपी की बात करते हैं, तो वीआईपी वार्ड जरूर है, लेकिन वीआईपी की तरह यहाँ काम नहीं है। मैं बता दूं, अभी पिछले 5-6 साल से हमारी गली बिल्कुल रुकावट रही। अब जाके कुछ महीना भी नहीं हुआ, 10-15 दिन हुए, अब वो चालू हुई है। 2 साल से तो उखाड़ के रखी गई थी। 2 साल तक इमेजिन कीजिए, कोई व्हीकल नहीं जा सकता, नहीं आ सकता था, क्योंकि यहाँ पे स्कूल है 2 दिन, एक ये स्कूल, एक पीछे, एक इधर आगे है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही रही। मैडम कोशिश करती हैं, लेकिन सिरे नहीं चढ़ती। बात बताऊं, मैं ये प्रेज करूंगा, कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, दिखते भी हैं, लेकिन
सरकार के समर्थक होने के बावजूद भी ना तो कमेटी के लोगों में कमेटी में काम होते हैं। सबसे बड़ा ये जो इशू है ना जी, वो कमेटी का इशू है। अब साल से ऊपर हो गया इलेक्शन हुए को, मतलब भी ड्यू है, हाँ ड्यू है इलेक्शन। तो मैं तो बात रही मैडम की, हम तो मैडम की प्रेज तो करेंगे और मैडम को हमने 2-3 समस्या पहले ये भी बताई हैं। हमारी गली में सबसे ज़्यादा पशु रहते हैं। आप फिर आ जाते हैं, आप कहते हो वीआईपी गली। आज भी हमारी दूसरी की गली साइड वाली है नहीं, आज भी उसका भी कोना तोड़ के उखाड़ा पड़ा है जी। आज भी अब इस टाइम भी जाके देख लो, वहाँ से नहीं गुजर सकते आप जी। जो रंजीत सिंह के कोने वाली गली है, मैडम बताइए प्लीज, अभी भी आज भी खोदी हुई है और वहां से स्कूटर भी नहीं गुजरता। ये पूरे कई सालों से ये समस्या दोगला, आप कहते हैं वीआईपी की बात। और रही बात कुत्तों की और पशुओं की, सबसे बड़ी ये समस्या है। हमारी गली में तो कई बार मैडम को पता भी बच्चों को काट भी चुके हैं। अब मारने देते नहीं, जैसे कि सरकार ने कहा भी और ऐसा नहीं करना, चलो ठीक है उनको पकड़वाएं तो सही ना। ये बहुत बड़ी समस्या है। धन्यवाद। मैडम आप भी जो है आपने समस्याएं सारी सुन ली। प्लीज मैं चाहूंगा कि आप यहाँ आकर के और जो अपने जो कार्य आपने करवाए इस वार्ड के लिए, हालांकि जो इस नुक्कड़ जो चौपाल में जो 70% जो लोग हैं उनका दावा यही है कि आपको सर्वसम्मति से चुना जाए फिर से। धन्यवाद जी। इसके लिए मैं सभी वार्ड वासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और सही मायने में अगर बात की जाए कि जनप्रतिनिधि की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जो वो अपने मतदाताओं के विश्वास पर खरा उतरे, नहीं तो इस फील्ड में आने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। क्योंकि 3 तरह से सेवा होती है, तन मन और धन। अगर हमारी इच्छा ही शक्ति नहीं है काम करने की तो हमारा तन भी कुछ काम का नहीं है। जब हमारी इच्छा शक्ति, जब हमारा मन बना लिया कि हमने सेवा भाव से, समर्पण भाव से हमने इस सेवा को, काम को करना है। और रही बात धन की, तो धन की सरकार के पास कोई कमी नहीं है। अपने वार्ड की लगभग मैक्सिमम 75-76 गलियां हैं टोटल वार्ड की मिला के, जिसमें से 55-56 गलियों का निर्माण हो चुका है। 2-3 गलियों का काम जारी है। इसके अलावा अभी जो आगे अगर इलेक्शन से पहले अगर टेंडर लगते हैं तो उसमें भी 6-7 गलियां और लगेंगी। इसके अलावा चाहे वो जितनी भी गलियां बनी है उसमें वाटर पाइपलाइन का काम है, या फिर सीवरेज की जहां पे जो मेन प्रॉब्लम रही है, या फिर नई लाइट्स हैं, बेसिक नीड्स जितनी भी मतलब वार्ड की रही हैं उनके मामले में मतलब मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जल्दी से जल्दी उनका निवारण करवा सकूं। रही बात जैसे कि जो मेन जो ये गली, नारायण साहब ने जैसे कहा, चावला ने कहा, जी उसी विषय पे आ रही हूँ जी। अभी जैसे जो चावला जी ने जो कहा है, सर इस पे आ जाइए। एफर्ट्स करते हैं नो डाउट, लेकिन सच्चाई ये भी है जी भी यहाँ ये भी नहीं पता किसकी चलती है। मैं जब बता दें भाई ये गली एक सीधी जाके तो चले जाए आप साफ मतलब, लेकिन 2 गलियों के कॉर्नर पूछ लीजिए, अभी भी मैडम जाके देख ली खुली तोड़ी पड़ी है ना जी। मेरी बात सुनो भाई साहब। मैडम ये बताइए प्लीज। 1 मिनट जी। अब मैं भाई साहब की ही बात का जवाब देना चाहूंगी। भाई साहब आपका मकान बन रहा है, उसको क्या आपने 2 दिन में बना लिया? जी। उसको तोड़ा होगा, फोड़ा होगा, उसको बनाने में कंस्ट्रक्शन जब शुरू होती है। मेरी बात का जवाब दीजिए। 300 फुट की गली है तो उसको 2 साल उखाड़ के रखेंगे आप? पाइपलाइन भी डली है। नहीं कोई भी काम है, कोई पाइपलाइन नहीं डली उसमें। मैडम पहले डली हुई है हमारे तो। नहीं पानी की पाइपलाइन तो वो 2 साल तोड़ के रख दोगे? बताइए। मेरी बात नहीं मैडम नहीं, गलत बात नहीं। अगर पब्लिक अब आप देखिए एक समय दिया जाता है, 20 साल पहले बनी थी हमारी गली। जी उसके बाद उस गली को 2001 में मैंने खुद बनवाई थी। 2001 में खुद बनवाई थी मैंने, और अब देख लिए अब 2 साल से उखाड़ के रखी है। 15 दिन पहले बनी, पूछ लीजिए। नहीं 15 दिन पहले बनी है, लेकिन उसमें काम भी हुए। और जो आप कह रहे हो मेरे पास बकायदा उसकी फोटोज हैं, जिस दिन से गली शुरू करवाई थी और जिस दिन गली पूरी हुई है। और जो आप कह रहे हैं कि 2 साल 1 साल, ये ऐसा नहीं है भाई साहब। आप थोड़ा सा आपने उस पे देख लेना, अपनी जानकारी मैडम। लेकिन चावला जी ने ये बात कही कि सरकार आपकी है और नगर परिषद में चेयरपर्सन भी आपका रहा, लेकिन चलती किसकी है ये भी बता दीजिए। देखो सिर्फ नेतृत्व से उस गली के बारे में फिर मैडम पूरा मान जाएंगे। उसके बारे में मैं आपको अभी ले चलता हूँ मैडम। सारी दीवार के साथ जो ढक्कन है पत्थर तोड़ के रखे गए, पत्थर तोड़ के इतने रखे हुए हैं। देखो आपको भी पता है मशीन जब चलती है तो जेसीबी की पूरी जो स्लैब है मैडम, जो नए जो कनेक्शन करे हैं उनके ऊपर पत्थर रखे हुए तोड़ के।
नहीं ऐसे नहीं होगा, मेरी बात कमाल सुनो। करते हो हमको, ये पल्ली गली है हमारी। मेरी बात मैं सुनो, झूठ बोलूंगा? मैं आप वही चलिए आप। नहीं, मैं मान रही हूँ मैं आपको फोटो कुछ ना डालूं? कुछ नुकसान आप जरूर चलिए, हो जाता है। नुकसान नहीं मैडम, हाँ, फिर उसके जगह ढक्कन रखने चाहिए थे प्रॉपर, वो प्रॉपर ना रखे, सिर्फ पत्थर वो भी तोड़ के कोई नहीं, आप मुझे दिखा देना, अगर कोई कमी है तो आप अब आप करवा देख के देंगे। जाना। हाँ मैं देख के जाऊंगी, और मुझे बता आपको देना। अगर ये बात मेरी सच्ची लगे तो कम से कम नहीं, फोन मैं वही करके कह रही हूँ, जरूर बिल्कुल बताना। बिल्कुल, आप भाई, हमेशा इतनी बुरी हालत है, सारी दीवार के साथ, यहाँ से लेके कोने से लेके उस रोड तक सारा टूटा हुआ पत्थर रखा हुआ है। भाई साहब, जहाँ मेरी से बात सुनो। पानी वाटर सुनो, सारा के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, पत्थर टूट नहीं थे, पत्थर रखा हुआ है जी, प्रॉपर ढक्कन की बजाय पत्थर रखे हुए जी। नहीं, सीवर लाइन, सीवर के हाँ, ऊपर बता दीवार रहे हो के क्या साथ आप? सारी की सारी सीवर के सीवर ऊपर? सेंटर में जा, सीवरेज की बात नहीं। वहाँ पे थोड़ा काम पेंडिंग है भाई साहब, मेरी बात हो चुकी है। हाँ जी, इसको इसलिए रुकवाया हुआ है, मैं वही बताना चाह रही हूँ आपको। ये तो वहाँ तो रोजाना एक्सीडेंट होते हैं जी, जो चिमन की जो ये जो नई गली की बात, मतलब नई गली की बात है, सिर्फ इसलिए नहीं बनवाई। आप देख के आए, सारी सड़क क्योंकि जो ये समस्या है डीसी कॉलोनी, तो एडीसी करता नहीं। कॉलोनी, वहाँ पे वोट तो सीवरेज फिर की भी जो दे देंगे मैडम को जी, लेकिन सच्चाई तो बता रहे हैं, ऐसे भाई साहब, मेरे को बात नहीं, अपनी कंप्लीट करने दो, जी। बीच में मत बोलना जी। मेरी बात सुनो। डीसी कॉलोनी, एडीसी कॉलोनी में अभी जैसे अंकल जी ने बताया कि छोटी जो है लाइन इसमें डली हुई है, बहुत पुरानी, जी। और मेरे से पहले यानी कि 20 साल 30 साल पहले की जो पाइप डली, यानी 4-4 5-5 एमसी भाई साहब की पार्टी के भी आके जा चुके हैं जी, ठीक है, अभी तक यानी, उन्हें नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी जी, बात सुनो, तो जी। इसीलिए इस गली को रुकवाया हुआ है एक बार कि जी, पहले जी। अगर हम उसको सुंदर बना दे और स्वच्छ ना बनाए तो मैडम, गली बनाने का बी- कोई औचित्य नहीं है भाई साहब। मेरी बीजेपी ये- कहती है कि 70 सालों में क्या हुआ, आपने कहा कि 4-5 एमसी इनकी पार्टी की भी रह गए, लेकिन आपको लोगों ने चुना, तो करवा दूं ना, तो हमने ये चीज हमारे आपको लोगों ने चुना इसलिए कि आप उनकी दोबारा खराब जी। मेरा पूरा आप सिरसा प्रयास में दिखाओ, 8 साल में एक भी कोई काम किया नहीं है नया। सिरसा में जब की बीजेपी सरकार आई है, आप एक भी काम गिनाओ सिरसा में ये काम किया। क्या काम नहीं हुआ भाई साहब? कोई काम डिक्लेयर करो। बरनाला रोड हो गया 1 साल पाड़ के रखा हुआ है, हिसार रोड 2 साल से उखाड़ के रखा हुआ है, डबली रोड 2 साल से उखाड़ के रखा हुआ है, मंडी 2 साल से उखाड़ के रखी है। सरदार जी की बात को मैं कहता किया को काम, बड़े काम होंगे तो समय जरूर लगेगा जी, जी, रख दो, नहीं बड़े काम होंगे जी। नहीं, जो काम बताओ जी। उसमें टाइम लगता है, ऐसे नहीं है। आप अपना अब ये- मकान बना रहे हो, उसमें आप- 2 साल हो आप- गए, उसको 2 दिन में थोड़ी बना के रख लिया आपने। मैडम, हमारी गली में पीने वाली पानी में बहुत मिट्टी आती है, इतनी आती है कि हर दूसरे पानी भी बहुत कम है। मिट्टी आ रही है, उसकी चेक करवा देंगे। जहाँ पे भी मिक्सिंग की दिक्कत है या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ है, रही है कि हर दूसरे महीने मोटर खराब हो जाती है। नहीं, मैं वही मोटर के बता बगैर पानी नहीं आ रहा, सर्दी में ये हाल है। इस मामले में पब्लिक हेल्थ से जरूर उनके अधिकारियों से बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। सर्दी में ये हाल है, सुबह 4 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है, उसके बाद सारा दिन पानी नहीं आता। इस बारे में आप धन्यवाद। जरूर बात करेंगे। हाँ जी, कोई और भी? हाँ जी, सदा सत श्री अकाल जी, आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ऐसे है जो हमारे बरनाला रोड पर मतलब जो है ना हॉस्टल वाली, कॉलेज हॉस्टल वाली गली, जो कि पहले बात हुई है, ठीक है, वो कई सरकारें आ गई, किसी ने मतलब वो कोई बनाता नहीं, उससे डरते हैं सारे उस गली से। इतने खड्डे और इतने ऊंचे मतलब टिब्बे बनाए पड़े हैं, जो भी वहाँ से जाता है गिरता है। मैं आप गिरा हूँ, मेरा पैर फ्रैक्चर होया हुआ है। वो मतलब ये इन्होंने शर्मा जी ने तो बहुत कोशिश की है बनवाने के लिए, पर उसमें कोई कानूनी अड़चन आ रही है, कोई वो झूठी है जो सच्ची है हमें नहीं पता है। हम एक बार वहाँ ईओ साहब के पास भी गए थे, ईओ साहब के पास गए थे भी ये हमारी गली है ना, इसको तो मतलब ठीक कराओ, कम से कम उसके ऊपर कम से कम कराहा तो लगवा दो। ऊंचा नीचा है जो उसके ऊपर जो हम गिरते हैं रोजाना, वो भी नहीं होने देता। एक बार की बात है, मैंने कहा मैं कराहा लगवा देता हूँ, पैसे भी मैं देता हूँ, वो भी मना हो गया वहाँ, कहने लगी नहीं यार। इसके बारे में भी देखो, जो बता रहे हैं कि ये हमारी जमीन है, उनके परिवार के सदस्यों से भी मेरी कई बार मुलाकात हुई है, और अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके विशेष नेतृत्व से भी मेरी कई बार बात हो चुकी है, और बकायदा प्रशासन से भी मेरी बात हुई है। ये बात मतलब इनको कह रहे हूँ भी
जल्द से जल्द इनका समस्या जो है ना वो करें उनको। ये जो गली का जो मामला आ रहा है कि गली पिछले लंबे समय से नहीं मिल पा रही है, इसमें क्या टेक्निकल क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है काम? जी, इसमें जो ये गली है, आप ये सभी जानते हैं, मेरे से बहुत बड़े हैं, इनको ज्यादा जानकारी है कि वो बता रहे कि ये हमारी गली है। जी, ठीक है। अब किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे तो हम गली नहीं बना सकते, या तो वो अपनी इच्छा से बोल दें। और ये बात भी कई बार हो चुकी है, उन्होंने बोला भी है कि ठीक है हम इस पे विचार करते हैं। जी। लेकिन वो कब सिरे चढ़ती है, मेरा प्रयास है कि जल्द से जल्द, मतलब में कि मैं खुद चाहती जो वो तो कह रहे एफर्ट्स करते हैं मैडम, नो डाउट। देखो झूठ कैसे बोलेंगे, आते हैं जाते हैं, जो भी बुलाता है उनके काम आते हैं, ऐसी बात नहीं, जो हो सकता कर सकते हैं। लेकिन रही बात आगे सरकार पे, वो पता नहीं यहाँ किसकी चलती है, किसी से पूछ लो, ये अपनी चलती चलाते हैं। ये सच में कहता हूँ, देखो जो सच्चाई है वो भी है। हाँ जी, हाँ जी, 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 हाँ जी। मेरा सभी साथियों से एक गुजारिश भी है, क्योंकि कई साथी हमारे जो कई महिलाएं हैं वो चूंकि जब शंखनाद होगा चुनाव का, तो चुनाव लड़ने की इच्छुक है। मैं पहले सभी से राय ले लेता हूं कि कोई है अपने साथ जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि उनका क्या विजन रहेगा, क्योंकि समस्या सभी जो है लोगों ने बताई है। जी, हाँ जी, कोई आप में से, हाँ जी बहन जी, आप बता रही थी इच्छुक हैं जी, इधर आ जाइए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और हमारी नुक्कड़ चौपाल में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं 6 नंबर वार्ड से इंदू वेज आपका सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आपके फर्स्ट टाइम मैं आपके सेवा में हाजिर होना चाहती हूँ। प्लीज मुझे भी आप एक बार मौका दीजिए, और सबकी परेशानियों को देखा जाएगा और गरीबों की मदद की जाएगी, और जो भी छोटे मोटे काम होंगे तो मैं कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलूंगा। जो समस्याएं यहाँ के आपने बताई, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा आपसे। जी जी, धन्यवाद। मैं फर्स्ट टाइम हूँ जी। मैंने बोलती है कि जब बंदा काम करता है तो आगे आगे आता है जी। उस टाइम सारी परेशानियों की नॉलेज हो जाती है जी। तो मैं सबका करूंगी। वैसे मैं समाज सेवा भी रही हूँ और अब भी मैं गरीब लोगों के साथ मदद में रहती हूँ। जी, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, कोई और भी हैं जिनसे हम चर्चा करना चाहते हैं, चुनाव लड़ने के कोई इच्छुक हैं? हाँ जी, हाँ जी, कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाया जाए। कोई या किसी और भी कोई राय है वो रखी जाए। हाँ जी भाई जी, नमस्कार। ये डर के पीछे हेलो, मैडम भी शायद जानते होंगे मुझे, मैं बिल्कुल फेस पे बोल रही हूँ मैम। हमारी गली में मेरे मैरिज को 10 साल हो चुके हैं जी। मैं यहाँ पे 7 साल से हमारी गली का इतना बुरा हाल हो रखा, एक सिंगल पर्सन हमारी गली से नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हर कोई हमारी गली में परेशान है। मैडम, मैंने खुद ने वीडियो बना के सीवर की मैडम के पास मैसेज किया है, मैडम ने सीन करके रिप्लाई तक नहीं दिया। मैडम बिल्कुल फेस पे हैं। और अभी भी 4-5 दिन पहले ग्रुप बनाया, उसमें भी मैंने मैसेज लिखा है कि जब किसी की समस्या का समाधान ही नहीं करना तो ग्रुप बना के क्या फायदा जी। तो मैडम ने ये बोला इंडिविजुअली हम नहीं ध्यान दे पाते, ग्रुप इसलिए बनाया गया है। अब बताओ, इंडिविजुअली मैंने मैडम के पास, हमारी गली में 1.5 महीने तक पानी नहीं आता, इतनी परेशानियां हुई है। हम ये नहीं है कि हम घर पे बैठे रहते, बच्चे भी हैं, छोटे छोटे स्कूल भी जाते हैं, उनके कपड़े धोना, सब कुछ करना, खाना तक, ऐसे हम बेहाल हो गए थे, इकट्ठे हो गए पूरी गली के। मैडम के पास फोन कर लिए सबने, मैडम ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इकट्ठे हो गए हम यहाँ चौटाला कोठी में आए हैं, सब लेडीज हमारी गली से जी। इतनी प्रॉब्लम नहीं आती हमें, अगर मैडम सुनवाई करते तो। हम कोठी में आने के बाद समाधान हुआ कुछ? बिल्कुल भी नहीं, 1.5 महीने तक हम परेशान हो गए। उसके बाद हमारे जो पानी वाला बिल है ना, उसके ऊपर नंबर देख के चंडीगढ़ तक फोन किए मैंने जी। और मैं परेशान हो चुकी थी। मेरे पास बार बार फोन आ रहे थे कि आपने पानी के लिए ऐसे अपनी समस्या बताई थी, वो सोल्व हुई या नहीं हुई है। पर हमारी गली में, और अब जाके इलेक्शन के टाइम पे, मुझे नहीं पता ना, मैं इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखती। अब हमारी गली बनी है 10 साल से, और वो सीवर भी ठीक किए गए हैं।
जी। मैं बस यही चाहती हूँ, चाहे वो मैडम हो या कोई भी हो, कोई भी एमसी बने, हमारी समस्या सुनी जाए, ना कि इग्नोर करें उनको। इसलिए सारे मिलके बनाते हैं ना एमसी, कि हमारी समस्या कोई भी हो उसका समाधान किया जाए। धन्यवाद। बैंक कॉलोनी में और कोई भी सिंगल पर्सन तक नहीं आया अंकल जी। हाँ जी, ये कई आरोप भी लगा दिए कि आप मैसेज सीन करके भी आपने जो है जवाब नहीं दिया। जी देखो जी, सारी जगह से तारीफ आएंगी तो वो कहीं ना कहीं बंदे को अहंकार की तरफ लेके जाता है। तो विरोधियों का और मतलब ये जो चीजें हैं, ये नकारात्मकता भी यानी कई बार जरूरी है। तो अगर मुझे गलतियों का पता नहीं चलेगा तो उनको हम सुधारेंगे कैसे? अभी बहन जी ने बताया कि 10 साल तक इनकी गली किसी ने नहीं बनवाई थी। अभी वो गली में जो इनकी सीवरेज की प्रॉब्लम थी वो दूर हो चुकी है, परमानेंट के लिए करवा दिया उसका काम। और गली इनकी अभी मतलब निर्माण कार्य उसमें जारी है। उस टाइम जो इन्होंने बोला कि व्यक्तिगत तौर पर जो इनका मैसेज नहीं देख पाए थे। बैंक कॉलोनी से हूँ जी, मेरी अपनी कोठी है वहाँ 5 नंबर। बैंक कॉलोनी की समस्या जरूर थी, लेकिन मैडम ने जो एफर्ट्स किए हैं वो शायद इन मैडम की जानकारी में नहीं है। मैडम ने उस गली का काम डी प्लान में सैंक्शन करवा के उस गली को बनवाया है, जिसके लिए इनका लेटर इन्होंने ग्रुप में डाला था। मैंने स्वयं देखा और उस गली की सीवर लाइन की जो समस्या थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और उस गली में जब गली बना रहे थे उसका लेवल नीचा था, मैडम को स्पेशली कहा गया, इन्होंने आके उस लेवल को ऊंचा करवा के और उसको ठीक करवाया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैडम के एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है। हम आज ये बात करें, मेरे ख्याल, मैंने अभी बताया था मैं 1980 से यहाँ हूँ, 42 साल में मैंने इतने एमसी देखे हैं, लेकिन जितना सुमन शर्मा ने वार्ड में काम करवाया किसी एमसी ने, मैं दावा करता हूँ इस बात का, आज तक काम नहीं करवाया। धन्यवाद। हाँ जी, तो और भी किसी से सवाल, किसी का कोई सवाल है फिर समापन की तरफ जो है? हाँ जी नंजमा जी। हमारे तो कोई भी काम नहीं रुके है, सुमन एमसी ने कोई भी काम नहीं रोका। सभी लेडीज खड़ी है, एक एक से बात कर सकते हो आप। जी जी। बच्चा भी चला जाना, बच्चे की भी सुनते हैं, 5 साल का बच्चा चला जाना कि मैम ये प्रॉब्लम है। जी। मैसेज नहीं देखे जी। तो आप प्लीज इस पे माइक नजदीक लीजिए इसको। मेरी जानकारी में जहाँ तक आता है भी मैडम ने सारे मैसेज देखती है जी। जब भी मैं इसके पास होती हूँ। आपके देखती हैं या ग्रुप में सभी लोगों के देखती है? ग्रुप में देखती है और मेरे साथ होती है। मैं ये फार्म में हम घूमते हैं ना, तो किसी का भी फोन चला जाता है, कट भी नहीं करती, उठाती है बाई चांस ये भी। हाँ, सबकी सुनवाई करती है। जी धन्यवाद। कभी नहीं। धन्यवाद। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बुरा हाल सी सीवर दा सारा सही करता रहने। हाँ वो तो है अभी। हाँ जी हाँ, लो हेलो। सड़क नामा में आपका यहाँ पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी नुक्कड़ सभाएं होती रहे तो जो समस्याएं हैं वो उभर कर सामने आती रहेंगी और ये समस्याओं पर बहन जी ध्यान देगी। अच्छा है। बाकी मैडम जी का जो बात है, बहन जी का ये है ना, अपने परिवार को छोड़कर परिवार के दुख से भी उभर कर इसने पब्लिक का सहयोग किया है, बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। अपने परिवार के ही बजाय इसने पब्लिक को आगे समझा है। अच्छा, उसके अलावा मैं जो नेट सेल या संक्षेप में बात करना चाहूँगा, जो सरदार आपने लिखा है इसके बारे में बात करना चाहूँगा कि यहाँ जो सरसा के अंदर है ना, सबसे बड़ी समस्या है जो वाटर इसकी पानी की है। बरसाती पानी जो है खड़ा होता है, सारे शहर में ही खड़ा होता है, चाहे जो भी चौक हो। इसके लिए मैं समाधान चाहूँगा। लाइनें बिछ रही हैं लेकिन आगे जोड़ने की कोई ट्राई नहीं मार रहा। लाइनें बिछा के छोड़ दिया। आगे भी खाड़ 1 करोड़ बना था या 3 करोड़ रुपए का बरसाती खाड़ा बना था जो कहीं भी लिंक नहीं हुआ। लोगों ने उसमें लेटरिन तक के बदल उसमें कनेक्शन कर दिए। तो ये जो वेस्टेज कर रही है ना, इनकी पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। भी ये पैसा लगा, ये खाड़ा जो इसे एयरफोर्स शहर वहाँ तक दिल्ली पुल तक है, कोई कनेक्शन नहीं है। लोगों ने कुइयों के कनेक्शन कर दिए इसमें। अब जो बारिश का है। अच्छा, दूसरी बात, पीने के पानी की जो समस्या है ना, यहाँ जो स्वीट नहीं है, पीने योग्य नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि यह जो बड़ी नहर यहाँ से पंजवाड़ा से यहाँ से लिंक करके इनमें जोड़ा जाए, या जो हुड्डा के अंदर 2 टैंक बने हुए हैं इनसे भी लोगों को पानी दिया जाए, क्योंकि जो ड्रिंकिंग वाटर है ना वो सबसे बड़ा खतरा है इस शहर के लिए। क्योंकि जो भी ट्यूबवेलों का पानी चलता है ना, वो कोई भी पीने योग्य या पब्लिक हेल्थ का जो आप तो उसके मुताबिक खरा नहीं उतर रहा है। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए
और चूंकि समापन की ओर कार्यक्रम को ले जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को। जल्द ही हम dsadknama.com की जो अगली नुक्कड़ चौपाल है वो वार्ड नंबर 7 में होगी। कब होगी उसकी सूचना हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको दे दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।